बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल बात करते हैं 25 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 25 अक्टूबर को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो एक नज़र डाल लेते हैं मौसमी सिस्टम पर। तो आप देख सकते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना आज भारत के तट से टकराएगा और ये धीरे धीरे करके भारत के तट के करीब पहुंच रहा है और ये इसका आज लैंडफॉल होने की संभावना इसकी अधिक रहेगी और ये इसका लैंडफॉल ओडिशा के कटक के आसपास होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इसके प्रभाव से देखें तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके प्रभाव से देखें तो पूर्वी भारत एवं पूर्वोत्तर भारत में वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर से बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत की तरफ से। तो उत्तर भारत में देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में गिलगित जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड लद्दाख के साथ साथ दिल्ली एनसीआर पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात मुंबई महाराष्ट्र कोंकण गोवा विदर्भ मराठवाड़ा के साथ साथ कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश इन सारे इलाकों में आज मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में कुछ वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के कारण, क्योंकि यहाँ पर बादलों की आवाजाही थोड़ी सी बढ़ेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। एक दो स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा उत्तर भारत मध्य भारत उत्तर पश्चिम भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर देखें तो केरल कर्नाटक तमिलनाडु रायलसीमा कराईकल के क्षेत्रों में ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पर 20 से 30 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। एक दो स्थान पर कह सकते हैं 30 से 50 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार समूह की बात करते हैं यहाँ पर अभी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। कह सकते हैं भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना उड़ीसा के मध्य इलाके और उत्तरी इलाके में बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर इलाकों में यहाँ पर 80 से 100 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। कादो का स्थान पर कह सकते हैं 100 से 150 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है उड़ीसा के मध्य इलाके और उत्तरी इलाके। और दक्षिणी इलाके की बात करते हैं यहाँ पर कह सकते हैं 100 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना दक्षिणी इलाकों में भी रहेगी। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना आज बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं यहाँ पर भी 100 से 150 मिलीमीटर के बीच वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड का भी अधिकतर इलाकों में कह सकते हैं भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं झारखंड के इलाकों में भी आज 50 से 60 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है और अधिकतम यहाँ पर 100 मिलीमीटर के आसपास झारखंड के इलाकों में ही एक दो स्थानों पर होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर रायपुर से उत्तर की जो इलाके होंगे यहाँ पर बादलों की ज़्यादा आवाजाही होगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की भी वर्षा हो सकती है हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर बात करें दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी बादलों की आवाजाही होगी लेकिन यहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं पे कह सकते हैं मध्यम दर्जे की वर्षा यहाँ पर भी हो सकती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी आज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं भागलपुर के साथ साथ कटिहार पूर्णिया के साथ साथ कह सकते हैं पूर्वी बिहार में आज हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है साइक्लोन की वजह से। और यहाँ पर कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 15 से 20 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है पूर्वी बिहार में। और एक दो स्थान पे कह सकते हैं 20 से 30 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसके अलावा एक बात करें बिहार के अन्य इलाकों की तो पटना गया वैशाली समस्तीपुर के साथ साथ यहाँ पर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के आसपास की बात करते हैं इन सारे इलाकों में की बात करते हैं इन सारे इलाकों में बादलों की आवाजाही होगी और अधिक बादलों की आवाजाही हो सकती है। और यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर भी बूंदाबांदी हो सकती है और एक दो स्थान पर कह सकते हैं मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और
पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की बात करते हैं, इन इलाकों में बादलों की आवाजाही थोड़ी सी कम रहेगी और यहाँ पर वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर भी बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं पूरे बिहार में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा शेष बिहार में यहाँ पर तेज हवा के साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है और खंड वर्षा के रूप में हो सकता है, कहीं कहीं पे मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। और इन इलाकों की बात करते हो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करते हैं, यहाँ पर वाइंड स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गस्टी वाइंड की बात करें तो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। और यहाँ पर बात करें बिहार, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर पश्चिमी झारखंड की आसपास की बात करते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर तो पूर्वोत्तर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उपमल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के साथ कह सकते हैं पूर्वोत्तर के साथ स्टेट में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, खंड वर्षा के रूप में। और एक दुका स्थान पर कह सकते हैं मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि इन इलाकों में भी साइक्लोन का कुछ असर रहेगा, तो यहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं 26 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 26 अक्टूबर को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 26 अक्टूबर को देख सकते हैं यह साइक्लोनिक जो स्ट्रॉम है धीरे धीरे करके कमजोर हो जाएगा। इसके कारण यहाँ पर देखेंगे तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वी बिहार में ही हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी भारी वर्षा हो सकती है 25 और 26 अक्टूबर दोनों दिन। और यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर देखें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, कराईकल में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में कमी होने की संभावना नजर रही है, यहाँ पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, खंड वर्षा के रूप में। एक आधे स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा देखेंगे तो शेष उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। दक्षिण भारत में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 27 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 27 अक्टूबर को देख सकते हैं पूर्वी भारत एवं पूर्वोत्तर भारत में बादलों की आवाजाही रहेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। दक्षिण भारत में सिर्फ यहाँ पर तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना रहेगा अरब सागर में। और इसके प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पे भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अंडमान निकोबार में भी वर्षा होगी, क्योंकि यहाँ पर अंडमान निकोबार समूह के आसपास भी एक साइक्लोन सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं 28 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 28 अक्टूबर को याद दे सकते हैं संपूर्ण भारत में मौसम लगभग ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, सिर्फ यहाँ पर केरल के आसपास वर्षा हो सकती है। 29 अक्टूबर को भी सेम कंडीशन रहने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन 29 अक्टूबर को कुछ यहाँ पर संभावना बदलती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसके कारण यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी एवं यहाँ पर कह सकते हैं ओलावृष्टि एवं बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर शेष यहाँ पर देखें तो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में की बात करें तो यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिण भारत में सिर्फ केरल के साथ साथ गोवा के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 30 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 30 अक्टूबर को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो पूर्वी तटीय जोन और पूर्वोत्तर भारत में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 31 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 31 अक्टूबर को याद सेम कंडीशन रहने की संभावना मानती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 1 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 1 नवंबर को देख सकते हैं दक्षिण भारत में वर्षा में कुछ बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर देखें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, कराईकल में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के 7 स्टेट में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 2 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 2 नवंबर को भी आप देख सकते हैं सिर्फ दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में वर्षा होगी और शेष संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 3 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 3 नवंबर को भी आप देख सकते हैं सिर्फ दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में वर्षा होगी, शेष संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 4 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 4 नवंबर को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में फिर से एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ सकता है। बात करते हैं 5 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 5 नवंबर को भी याद सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है। 6 नवंबर की बात करते हैं 6 नवंबर को भी याद सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है धीरे धीरे करके भारत के तट के करीब पहुंच रहा है। इसके कारण यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी तटीय रीजन में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 7 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 7 नवंबर को फिर से देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनता बन जा सकता है, जिसके कारण यहाँ पर देखेंगे तो भारत के क्षेत्रों में फिर से वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 8 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 8 नवंबर को देख सकते हैं तो बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बनता नजर आ रहा है। उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ
मध्यम दर्जे की पश्चिमी विक्षोभ आता बन जाएगा। इसके कारण यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत के साथ साथ उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। यहाँ पर पूर्वी भारत और पूर्वी तटीय रीजन में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। सिर्फ यहाँ पर तटीय रीजन में ही मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और दक्षिण भारत में भी भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है।